केमिस्ट्री मंथन में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है चेन रिएक्शंस। ठीक है, चेन रिएक्शन में पहला एग्जांपल पढ़ा था अपने थर्मल रिएक्शन ऑफ H2 and Br2। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज थर्मल रिएक्शन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ H2 and Br2। व्हाट आर डिफरेंस इन बिटवीन फोटोकेमिकल एंड थर्मल रिएक्शंस? देखो कि ओनली फॉर वन डिफरेंस है। फोटोकेमिकल रिएक्शन आर इंड्यूस्ड बाय इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन्स, फोटोन के द्वारा प्रेरित होती है। ठीक है, जबकि थर्मल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, टेम्परेचर देना पड़ेगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ क्वांटा या फोटोन की प्रेजेंस में होती है। ये डिफरेंस है। इससे पहले वाली रिएक्शन भी पढ़ी थी आपने, थर्मल रिएक्शन H2 and Br2। नाउ दिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ H2 and Br2, दैट इज रिएक्शंस H2 plus Br2 in presence of HU change into 2HBr। ठीक है, ये रिएक्शंस है। इससे पहले पढ़ी थी, वहां पर डेल्टा लिया था, थर्मल कंडीशंस। ठीक है, केवल एक ही डिफरेंस है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन डिफरेंस क्या होता है कि जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल होता है वो फोटोन एब्सॉर्ब करके डिसोशिएट हो जाता है ब्रोमीन एटम में, जबकि वहां पर ब्रोमीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ हीट डिसोशिएट हो जाता था ब्रोमीन एटम में। ये डिफरेंस है ना। तो देखिएगा, इसकी आपको रेट लो एक्सप्रेशन डिराइव करना है। क्या डिराइव करना है आपको? रेट लो एक्सप्रेशंस। देखिएगा, इसका जो रेट लो एक्सप्रेशंस आएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू K concentration of H2 intensity of absorbed radiation 1/2। ये आएगा ना। दिस इज ये इसका रेट लो एक्सप्रेशंस होता है। ये हमें इसको प्रूफ करना है, ये हमारा एम है। व्हाट इज द एम? ये हमारा उद्देश्य है, इसे हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग फॉलोइंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखिएगा, देखिएगा मैकेनिज्म्स। स्टेप फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन स्टेप। स्टेप फर्स्ट क्या होती है? चेन इनिशिएशन स्टेप होता है ना। Step first is chain initiation step. In this step, bromine molecule absorb the photon and dissociate into bromine atoms। ठीक है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल क्या करेगा? फोटोन एब्सॉर्ब करेगा और किस में डिसोशिएट हो जाएगा? ब्रोमीन एटम में। ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या होगा? ठीक है बेटा, यहां पर एक कंडीशन याद रखनी है कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या करता है? फोटोन एब्सॉर्ब करता है। तो इसको डिनोट करते हैं IABS। IABS, व्हाट इज द मीन्स ऑफ IABS? इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्ब रेडिएशंस। इसे हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्ब रेडिएशंस। इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्ब रेडिएशन बोलते हैं इसको। ठीक है, नाउ स्टेप सेकंड, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप, राइट। चेन प्रोपेगेशन स्टेप देखिएगा, ब्रोमीन की रिएक्शन किसके साथ होगी? H2 के साथ। तो क्या बनेगा? वही HBr plus H। दिस इज K2। नाउ H react with bromine molecule chained into HBr plus Br, now K3। Now step third, chain inhibition step। chain inhibition step, everything should be same, सब कुछ सेम है।
केवल रिएक्शन किसके द्वारा इनिशिएट हो रही है? बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन के द्वारा। सारी मैकेनिज्म वैसे की वैसे ये H प्लस HBr चेंज इनटू H2 प्लस Br, ठीक है, एवरीथिंग सेम। K4 नाउ स्टेप 4 चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। देखिएगा Br प्लस Br K5 Br, ठीक है। दीज आर द मैकेनिज्म्स। किसने एक्सप्लेन की थी मैकेनिज्म? ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन की थी राइस एंड हर्ट्जफील्ड ने। किसने एक्सप्लेन की थी मैकेनिज्म? राइस एंड हर्ट्जफील्ड ने ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन की थी, ठीक है। अब नाउ आइडेंटिफाई द रिएक्टिव स्पीसीज। रिएक्टिव स्पीसीज आपको इसमें आइडेंटिफाई करनी है, दैट इज फ्री रेडिकल्स, दैट इज इंटरमीडिएट। सॉरी, रिएक्टिव स्पीसीज, व्हिच इज द रिएक्टिव स्पीसीज? रिएक्टिव स्पीसीज देखिएगा BrH, 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 HBr, ठीक है। तो द रिएक्टिव स्पीसीज कौन सी होगी इसके अंदर? H and Br, which is behave as a इंटरमीडिएट। कैसे बिहेव करेगी? एज ए इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करेगी। पता पड़ गया। इंटरमीडिएट पे क्या लगाते हैं बेटा जी? अप्लाई द SSA, ठीक है। तो इस पे आप लगाएंगे अप्लाई द SSA on the concentration of H and Br, ठीक है। H और Br पे आप क्या लगाएंगे? तो लगाइए DH अपॉन DT, DH अपॉन DT। पहले स्टेप में H लिख रहा है, नहीं है। सेकंड स्टेप में बन रहा है फॉर्मेशन, तो क्या लगाओगे? K2 Br H2 माइनस K3 H Br2 माइनस K4 H HBr is equal to 0, ठीक है। और कैसे लिखा जा सकता है इसको? K2Br H2 माइनस K3H Br2 माइनस K4H HBr is equal to 0. Equation number now first. This is the equation number first. Now d Br upon dt is equal, देखिएगा Br का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? इससे। Br2 प्लस H2 की जगह आपने क्या लिखा है? IABS। तो आप यहाँ लिखेंगे K1 इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्ब रेडिएशंस, ये यूज करेंगे। बस इतना रेफरेंस है। ब्रोमीन मॉलिक्यूल फोटोन एब्सॉर्ब कर रहा है, तो कितना एब्सॉर्ब कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटेंसिटी के द्वारा, इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्ब रेडिएशंस, ठीक है। माइनस पूरे को से दर्शाते हैं, ठीक है। K2 कंसेंट्रेशन ऑफ Br H2 प्लस K3H Br2 प्लस K4H HBr माइनस K5 Br इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसको रीअरेंज करके दोबारा से लिखिएगा K1 IABS माइनस K2
Br H2 plus K3H2 plus K4H HBr minus K5 equation number 2. These are the equation number 2. ठीक है बेटा जी, अब वही कार्य करना है जैसे पहले कर रहे थे अपन. Add the equation first and second. Add equation first plus equation second. समीकरण 1 को 2 को ऐड कीजिएगा. समीकरण 1 को 2 को ऐड कीजिएगा, देखिएगा these are the cancel out. ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट. ठीक है, समीकरण 1 को 2 को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा. समीकरण 1 व 2 को ऐड कीजिएगा. 1 और 2 इक्वेशंस को ऐड करने पर हमारे पास क्या इक्वेशंस आती है वो देखिएगा. K1 आई एब्जॉर्बेंस माइनस K5 is equal to 0, right? and K5 is equal to 0. और कैसे लिखा जा सकता है इसको. ये K1 upon K5. This is 1 by 2. This is also 1 by 2. Equation number now third. This is the equation number third. ठीक है बेटा जी. Now from equation first again लिखिएगा. From equation first देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने लिखी हुई थी. K2 Br H2 माइनस K3H Br2 माइनस K4H इज इक्वल टू 0. ठीक है बेटा जी, ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है. कैसे लिख सकते हैं इसको अपन. K2Br H2 is equal to K3H 2 plus K4H. ठीक है, इस तरह से लिखा आप लोगों ने. फिर देखिएगा क्या कॉमन लिख सकते हैं इधर से. K2 Br H2, यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया H, क्या बचेगा K3 Br2 प्लस K4 HBr. ये बचेगा. कंसंट्रेशन ऑफ H निकालना है आपको, तो K2 Br H2 K3 2 plus K4H. Equation number 4. This is the equation number 4. From equation third and fourth. From equation third and fourth. देखिएगा. From equation third and fourth, we can say. From equation third and fourth, हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ से. ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पर. कंसंट्रेशन ऑफ H इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर K2. ठीक है बेटा जी, ये लिखा हुआ है K1 K5 1/2. इस Br को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह कौन आएगा, ये. तो ये यहाँ पर क्या आएगा, H2 की जगह लिखा हुआ ये H2 IABS 1/2. ठीक है, नीचे की टर्म एज इट इज जैसे कैसे लिखिएगा, K3 Br2 plus K4H Br. Equation number now fifth. This is the equation number fifth.
समीकरण इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू आप लोगों ने किस में पुट की, इक्वेशन नंबर फोर्थ में। तो न्यू इक्वेशन इज ऑब्टेन इक्वेशन नंबर फिफ्थ। नाउ अब देखिएगा द रेट लो एक्सप्रेशंस, the rate law expressions, the rate law expressions is depends on the concentration of product HBr is depend on the concentration of product HBr। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं, dHBr अपॉन dt इज इक्वल टू dHBr अपॉन dt। यहां बन रहा है Br S2 माइनस K3H Br2 माइनस K4H H Br, इक्वेशन नंबर 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इस तरह से निकालेंगे आप लोग। अब आगे देखिएगा, अभी हम क्या करना है, अगेन इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना है। यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट का यूज कीजिए बेटा जी। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके सामने, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट आप लोगों ने लिखी थी h के रेस्पेक्ट में। तो आप लोगों ने इक्वेशन लिखी थी K2 Br S2 माइनस K3H Br2 माइनस K4H HBr is equal to 0। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। इस इक्वेशन में फर्स्ट का आपको यूज करना है। देखिए कैसे यूज करेंगे, K2 Br S2 बराबर K3H प्लस K4H, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। इक्वेशन 6 और 7 का यूज कीजिए बेटा। इक्वेशन नंबर 6 और 7 का यूज करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा हमारे सामने। ये हमारे लिखी थी इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर आपको यूज करना है 6 और 7 का। 6 और 7 का यूज करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 6 देखिएगा, ये फॉर्मेशन हो रहा था हमारा इसके द्वारा, ये साइन थोड़ा चेंज कीजिएगा, ये प्लस आएगा बिकॉज ये फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी फॉर्मेशन हो रहा है और ये क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ठीक है, फिर यूज करेंगे इक्वेशन 6 और 7 फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। इक्वेशन 6 और 7 का आप यूज कीजिएगा। इक्वेशन 6 और 7 का यूज करेंगे तो इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो मैं आपको यहां लिख के बताता हूं। देखिएगा dHBr अपॉन dt क्या बचेगा हमारे सामने 2 K3H Br2, ये इक्वेशन बचेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। ये इक्वेशन बचेगा 2 K3 कंसंट्रेशन H Br2। ठीक है, अब यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 8 का। दोबारा से यूज कीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 8। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 8 इक्वेशन नंबर 5th और इक्वेशन नंबर 8 का यूज करेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशंस 5th एंड 8 इक्वेशन नंबर 5th और 8 का यूज कीजिएगा। dHBr अपॉन dt इज इक्वल टू dHBr अपॉन dt, दैट इज इसकी वैल्यू पुट करनी है आप लोगों को, यहां पर ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो देखिएगा 2 K3
K2, K1, K5, 1/2, H2, Br2, IABS 1/2, IBS 1/2 डिवाइडेड बाय देखिएगा K3 Br2 प्लस K4 HBr. ठीक है, दिस इज द इक्वेशंस. नाउ the right hand side term of above equations is dividing by the right hand side term of above equations. कौन सा? एक तो न्यूमिनेटर के अंदर भी, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स, बाय किसके द्वारा भाग लगाएंगे बेटा जी? K3 कंसंट्रेशन ऑफ Br2. दोनों तरफ आपको किसका भाग लगाना है? कंसंट्रेशन ऑफ K3 Br2 का भाग लगाना है. दैट इज इधर भी भाग लगाना है आपको, इधर भी भाग लगाना है. तो यहां लगाओगे तो कैसे मिलेगा? DHBr अपॉन dt. यहां लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. 2 K2 K1 K5 1/2 H2 IABS divided by 1/2 1 plus K4 HBr upon K3. This is the equations. अब देखिएगा इसमें कुछ कांस्टेंट, these are the constant term, these are the constant term which is replaced by another constant. These are the constant term which is replaced by another constant. तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है DHBr upon dt is equal to K H2 IABS by 1 plus K dash HBr upon Br. ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको. क्यों? आपने क्या लिखा है यहां पर? आपने ये लिखा है कि जो K है, K इसकी जगह आपने लिखा है K2 K1 अपॉन K5 1/2 और K डैश की जगह क्या लिखा आप लोगों ने? K4 अपॉन K3 लिखा है. ठीक है, और हम क्या मान सकते हैं? कंडीशंस. इफ 1 इज ग्रेटर देन इससे K डैश अपॉन HBr अपॉन Br2, देन क्या लिख सकते हैं अपन? 1 प्लस K डैश HBr अपॉन Br2 इज नियरली इक्वल टू, किसके लिख सकते हैं बेटा जी? 1 के बराबर लिखा जा सकता है. तो हमारी इक्वेशंस कैसे बनेगी? वो इक्वेशन देखिएगा तो एक नई इक्वेशन बनेगी. क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू DHBr अपॉन dt इज इक्वल टू K S2 I absorbance 1/2. ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है हमेशा जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती है. ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए हम यूज करते हैं क्वांटम यील्ड. क्या यूज करते हैं? क्वांटम यील्ड. इसकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू होती है 0.01. ठीक है, S2Br2 फोटोकेमिकल रिएक्शन की जो क्वांटम यील्ड की वैल्यू होती है कितनी होती है? 0.01. क्वांटम यील्ड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन एब्सॉर्ब इन सेम टाइम. ठीक है, दिस इज नोन एज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ S2 एंड Br2. ठीक है, ओनली वन डिफरेंस इज दैट थर्मल रिएक्शन में यहां पर Br2 लिखा हुआ था. ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए थर्मल रिएक्शन, तो थर्मल रिएक्शन में कंडीशन क्या हो जाएगी, थर्मल रिएक्शन में ये वाला फॉर्मूला आ रहा था, ये थर्मल रिएक्शन के लिए था, दिस इज फॉर थर्मल रिएक्शंस, ये थर्मल रिएक्शंस के लिए आता है, और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में क्या आता है ये। ठीक है, तो ये हमने दोनों मैकेनिज्म पढ़ी है, मैकेनिज्म ऑफ S2 and Br2 in presence of photons। ठीक है, थैंक यू।